वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियालकोट छावनी का दौरा किया है और इस दौरान अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की है। आर्मी चीफ भी इस दौरान उनके हमरा थे, साथ ही साथ एयर चीफ को भी उनके साथ देखा जा सकता है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मार्के हक में शरीक जवानों से उन्होंने मुलाकात की है और जो मोर्चे हैं उनका भी उन्होंने मुआयना किया है। वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर-ए-आज़म भी उनके हमरा हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल अत्तातारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं, जबकि आर्मी कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और उन्होंने फ़ौजी जवानों से मुलाकात की है। मार्के हक के जो जवान हैं उनसे मुलाकात की है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। ने आज दौरा किया है पसरूर छावनी का, वज़ीर-ए-आज़म के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे और इसके साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मौजूद थे, जो उन्होंने इस दौरे के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। और ये इस विजिट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी जामिया ब्रीफिंग दी गई इस ऑपरेशन के दौरान और मैदान जंग की सूरत हाल के ऊपर और किस तरह से जो करंट मौजूदा ऑपरेशन तैयारियां हैं कोर की, उसके हवाले से बताया गया। और इसके अलावा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की जो दीगर के अंदर वाक़यात थे, दीगर उमूर थे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मार्का हक या ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की शानदार जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, बेहतरीन कारकर्दगी है, उसकी तारीफ की। उसका कहना था पाकिस्तान की जरी बहादुर फोर्सेस ने एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया, एक गैर मुतज़लज़ल जज्बे का इजहार किया मादरे वतन के इत्तिफाक़ के लिए और एक बड़े हीरोइक अंदाज के अंदर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन को एक कारी ज़रब पहुंचाई है, जारे दुश्मन को एक कारी ज़रब पहुंचाई है। और तारीख हमेशा इस जो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कारकर्दगी है इसको हमेशा याद रखेगी। और जिस तरह से चंद घंटों में भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान के महाफिजों की जानिब से, भारत की गैर इश्तियाल अंगेज बिला इश्तियाल जहारियत क्या वो हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अफसरों और जवानों के साथ बातचीत भी हुई फ्रंट लाइन के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी बेहतरीन मोराल और उसकी पेशा वराना महारत को सराहा और कहा कि जिस तरह से एक तैयारी का इजहार किया गया, जिस तरह से एक ऑपरेशनल रेडीनेस का इजहार किया गया, बिलाशुबा वो काबिले तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी मुसल्लह फ़ौज के ऊपर, अपने बहादुर बेटों के ऊपर फर्क करता है और ये पाकिस्तान के जरी जुर्रतमंद बहादुर बेटे जो हैं ये कौम के माथे का ताज हैं। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की तरफ से जारहाना अंदाज में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, उसकी शदीद मज़म्मत भी की और कहा कि भारत ने जिस तरह से ख़वातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ एक जारहाना कार्रवाई की और उन्हें दहशतगर्द करार दिया, वो इंतहाई शर्मनाक है और तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है, रवायात के खिलाफ है। इसी तरह वज़ीर के पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूट्रल मकाम के ऊपर तहकीकात की पेशकश करने के बजाय भारत ने जानबूझ के सच का रास्ता जो है उसे अवॉइड किया और उन्होंने सच को छुपाया, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे वो अपना पहलगाम के हवाले से अपना झूठ जो है वो साबित कर सकते। और इस जो ऐसी जिद का, एक अना का मुजाहरा किया गया भारत की जानिब से और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन हमारे बेटों ने, हमारी अफवाज ने उसका फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और दंतान चिकन जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो शोहदा हैं वो हमेशा हमारा फख्र रहेंगे और कौम उनकी हमेशा मकरूज रहेगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पहुंचे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और कोर कमांडर गुजरांवाला ने उनका इस्तकबाल भी किया। जी बिल्कुल सलमान, इस वक्त जब हमने विजुअल्स देखे हैं इसमें वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, एयर चीफ भी हैं, सो सियालकोट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सामने आई, यहाँ पर कई ड्रोन्स भी मार गिराए। ऐसे में क्या जज्बा देखने में आया, किस तरीके से वालहाना आगाज़ और अंदाज में वेलकम किया गया वज़ीर-ए-आज़म का, जवानों का क्या मोराल था? जी बिल्कुल, जवानों का मोराल तो आप पिक्चर्स के अंदर, विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बेटे जो हैं वो अब भी
मादर वतन के दिफा के लिए मुस्तैद हैं, चाको चौबंद हैं, तैयार हैं और दुश्मन की किसी भी जारहाना जो कार्रवाई है उसकी सूरत के अंदर एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर पाकिस्तान के बेटे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, फिजाओं में मौजूद हैं, समुद्रों में मौजूद हैं और कश्मीर के पहाड़ों से लेकर जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिंध के साहिलों तक, बलूचिस्तान के साहिलों तक पाकिस्तान के बेटे जो हैं अलर्ट हैं, तैयार हैं, हर दुश्मन के खिलाफ हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो विजुअल सामने आ रहे, जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आप देखें कि जो भारत की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया गया, गोला बारूद पाकिस्तान के ऊपर फेंका गया, वो खास तौर पर भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले ड्रोन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें मार गिराया गया। और वज़ीर आज़म ने फर्जन जितने भी जवान थे, जितने भी टैंक के ऊपर आर्टिलरी के टैंकों के ऊपर लोग थे, आर्टिलरी के ऊपर लोग थे, उन सबका वज़ीर आज़म ने बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।